नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू HTFL फैमिली। गाइस, गुड न्यूज़, हम लोगों ने कर लिया है 4K सब्सक्राइबर्स डन और थैंक यू ऑल। और फ्रेंड्स, हम लोग का कमिटमेंट टाइम टाइम बढ़ता जा रहा है। हम लोग का लर्निंग स्किल भी दोस्तों हम लोग को बढ़ाना है। तो इसीलिए आपको सबको पता है कि शाम को मैं एक वीडियो लाता हूँ, वीडियो एक चर्चा अनेक, जहाँ पर दोस्तों एक वीडियो में मल्टीपल स्टॉक के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की दिग्गज वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए, जहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ शेयर की जाती है, नो बकवास। लेकिन दोस्तों उससे पहले मैंने अपना बहुत सारे वीडियोस बनाई है, लेकिन एक वीडियो जो कि दिवाली पिक है और लाइफ टाइम तक ऐसे स्टॉक आप होल्ड कर सकते हैं, जाके दोस्तों जरूर देखें। विदाउट डिलिंग फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले फ्रेंड्स बात की जाए बैंक निफ्टी की, तो भैया आग हम लोग को लगते हुए बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। और दोस्तों ये क्यों? तो अगर निफ्टी ऑल टाइम हाई पे चला जाएगा तो फ्रेंड्स जितने भी रैली आ चुके हैं IT और फार्मा में, उनके जो पैसे निकलेंगे वो जाएगा कहाँ पे? तो बैंक निफ्टी उनको अंडर वैल्यूड दिखाई दे रहा है। और जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं और इवन जो माइनर स्टॉक भी है, उनमें भी हमें रैली देखने को मिल रही है। NBFCs और बैंक निफ्टी दोस्तों बहुत ही तेज़ हो चुका है। और फाइज़र के न्यूज़ से जो उन्होंने न्यूज़ पेश करी, उससे तो दोस्तों हम लोग आग लगते हुए देखने को मिला। यस, मेटल और जितने भी सिल्वर और गोल्ड को टूटते हुए देखने को मिला हम लोग को आज। लेकिन उसके बाद हमें बैंक निफ्टी में आज 4% से भी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिली, जो कि बहुत चौंकाने वाली नहीं, एकदम एक्सपेक्टेड है। अगर निफ्टी में रैली आती है तो जो अभी अंडर वैल्यू स्टॉक है, जो मार्केट को लगता है इसमें रैली नहीं आई है, जो अभी भी डिस्काउंट प्राइस में है, तो उसमें रैली आना स्वाभाविक सी बात है। बहुतों को लग रहा है कि फार्मा क्यों नहीं भाग रहा है, क्यों टूट रहा है। तो फ्रेंड्स, कोविड के टाइम में बहुत भाग चुका था, 2 टाइम्स 3 टाइम्स हो चुका था, तो भाई कितना भागेगा। तो इसलिए उनके पैसे जो आ रहे हैं हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहा है, और इसीलिए जो इंडेक्स है वो भागता हुआ देखने को मिल रहा है। सबसे पहले IUL केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड। फ्रेंड्स, मैं अच्छे से जानता हूँ, 3 से 4 महीना पहले सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में सब जगह पे चर्चा थी कि खरीद लो खरीद लो, दोनों है, केमिकल है, फार्मा है, केमिकल में रैली है, फार्मा में रैली है। दोस्तों जब ये हल्ला आपके चारों तरफ आना शुरू हो जाए तो आप समझ जाइएगा स्टॉक में करेक्शन आना चालू हो सकता है, बिकॉज उस समय रिटेल की एंट्री होती है। आज के दिन हमें 4.5% की गिरावट देखने को मिली है। नो डाउट स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों बहुत ही भाग चुका है, तो करेक्शन देगा। अगर 650 का लेवल दोस्तों सस्टेन नहीं कर सकता तो सीधा फ्रेंड्स इसका जो अल्टीमेट सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 606 है। अगर 600 को क्रॉस करता है तो फ्रेंड्स हमें डाउन साइड देखने को मिलता है। तो ये बहुत ह्यूज सपोर्ट हम लोग को बन के देखने को मिल रहा है। बिकॉज जो करेक्शन की बात की जाए तो हमें जो केमिकल है वो दोस्तों फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं, जो बड़े बड़े केमिकल्स है वही फ्लैट से देखने को मिल रहे हैं। और जो अच्छे केमिकल रिजल्ट आ रहे हैं वो रैली क्रिएट करवा रहे हैं, नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट। लेकिन दोस्तों फार्मा में करेक्शन चालू है, जिसकी वजह से ये डाउन साइड हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये 650 को टूटता है तो हमें और भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है। नो डाउट स्टॉक अच्छा है लॉन्ग टर्म तक, अगर आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप इसको अपर लेवल में खरीदते हैं, लॉस बुक करना दोस्तों रिकमेंडेशन नहीं है, अगर आप 800 के लेवल पर इसको खरीद के रखें तो। ओके दोस्तों, तो लोरस लैब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने अब दोस्तों बोलना ही बंद कर दूंगा, बिकॉज ये बोलना हमेशा बार बार सही लगता नहीं कि मैंने बोला था मैंने बोला था। मैं दोस्तों कोई भगवान थोड़ी ना हूँ, बस मैं एक इंसान हूँ जो प्रेड कर सकता हूँ, टेक्निकली एज्यूम कर सकता हूँ कि क्या अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं। बहुत बड़े दोस्तों जब बनाता हूँ तो बहुत कमेंट्स आते हैं, मैं सबका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। तो भाई उनको लगता है कि वैल्यू बाइंग है, दोस्तों अभी ये वैल्यू बाइंग नहीं है। येस, इनके इंडस्ट्री पी से वैल्यू कम हो चुके हैं, लेकिन दोस्तों फार्मा में जब तक रैली नहीं आएगी लोरस लैब नहीं आ सकता है। मैं बोला भी था कि 285 तक ये रैली कर सकता है अगर इसमें एक डेड कैट बाउंस आता है, बिकॉज इनके जो वॉल्यूम्स बन रहे हैं रेड कैंडल्स, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बिल्कुल भी खराब नहीं है, फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं। कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा रैपिडली ग्रोथ कर रही है, तो आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। 3 से 5 साल, बहुत पूछते हैं कि सर 3 से 5 साल तक होल्ड करने पे कितना मिलेगा, तो हो सकता है कि अपने जो ऑल टाइम हाई है 344 जो स्प्लिट के बाद हम लोग को देखने को मिल रहा है, हो सकता है कि 3 साल के बाद दोस्तों ये 600 का स्टॉक हो जाए। तो अगर आपको ये 250 के नीचे मिले, 230 से मिले, 240 से मिले, तो आप इसमें SIP कर सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं। अगर आप 300 के ऊपर लेवल से लेके हैं तो यस स्टॉक बुरा नहीं है, तो इसलिए आपको लॉस बुक करना रिकमेंडेशन नहीं है। प्लेज भी हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल रहा है, जो इसके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन दोस्तों मैं अभी भी इस पर निवेश नहीं करना पसंद करूंगा। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन आपसे शेयर कर रहा हूँ, आपका दोस्तों मुझसे अलग भी हो सकता है, लेकिन स्टॉक नो डाउट अच्छा है। जुबलिएंट फूडवर्क्स दोस्तों बहुत ही अच्छा स्टॉक है, लेकिन बहुत ही उस टाइम में भी और इस टाइम में भी बहुत ही ओवर वैल्यूड था, बिकॉज कोविड के टाइम में इनका सर्विस ज़्यादा था। तो भैया एक हलचल थी मार्केट में कि भागो भागो भगाओ भगाओ, और दोस्तों उसके बाद हमें करेक्शन देखने को मिला, रिजल्ट आए, जो कि ठीक है मार्केट को अंदाजा था, और उसी हिसाब से मार्केट दोस्तों इसको गिरा भी रहा है। अगर गिरे फ्रेंड्स आपको और भी 2200 का लेवल टूटता हुआ देखने को मिले, फ्रेंड्स जब तक कि 2000 के नीचे नहीं आएगा मैं इसको खरीदना पसंद नहीं करूँगा। नो डाउट स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है, बहुत ही अच्छा है, बट हर एक का एक वैल्यूएशन होता है। और उसमें मेरे पास जब अच्छे अच्छे फंडामेंटल अच्छे स्टॉक्स हैं जो अंडर वैल्यूड है और भी भागने की क्षमता रखते हैं, तो मैं कोई भी स्टॉक को ऑल टाइम हाई के 5-10% करीब उठाना पसंद नहीं करूँगा। और गिरे फ्रेंड्स तो मैं इंतजार करूँगा। स्टॉक अगर मेरे डाटा पर आता है तो मैं लपकूँगा, नहीं आता फ्रेंड्स तो
हज़ारों स्टॉक है, मैं इसको देखूंगा भी नहीं। अगर मेरे पे आएगा तो ही मैं खरीदने की कोशिश करूंगा। आपके पास है तो बाई एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको बेस्ट लेवल जानना है तो बिलो 2000, अगर 2100 का लेवल मिलता है तो ख़राब स्टॉक नहीं है वो लेवल भी, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करना पड़ सकता है। जहाँ एक बार रैली आती है तो प्रॉफिट बुकिंग सामान्य से बात है, और आपको दोस्तों लॉन्ग टर्म तक होल्ड भी करना पड़ सकता है। फ्यूचर रिटेल के ऊपर दोस्तों मैं सोच रहा हूँ कि एक स्पेसिफिक वीडियो बनाऊँ, बिकॉज बहुत ऐसे लोग हैं जो 95, 100, 110 तक इसको लेके फंस चुके हैं। मैंने इसको बहुत पहले ही आपको एग्जिट गिरा दी थी, और मेरा जो टारगेट था वो 60 का लेवल पे था, और इसके जो टारगेट्स की बात की जाए तो बहुत पहले आ चुका था। तो अभी हम लोग को उसी टाइप जाता हुआ देखने को मिला। लोगों को लग रहा है ये गिर क्यों रहा है, बिकॉज मार्केट तो ऑल टाइम हाई को ब्रीच कर चुका है। फ्रेंड्स, जब तक अमेजोन का जो केस है वो शांत नहीं होता और रिलायंस की डील इनके साथ नहीं होती, तब तक दोस्तों इनमें रैली वैसे नहीं आएगी, बिकॉज इनका जो भविष्य है वो रिलायंस के डील के साथ ही जुड़ा हुआ है। और रिलायंस का डील फेल होता है तो रिलायंस सर्वाइव तो कर जाएगी, लेकिन बेचारे ये फंस जाएंगे। तो अगर वो दोस्तों हम लोग को अच्छा देखने को मिलता है, पॉजिटिव सेंटीमेंट आता है, तो अगर ये रैली मारे तो आप सीधा क्लियर कट निकल जाए। निवेश की बिल्कुल भी राय नहीं है, फंडामेंटल दोस्तों स्टॉक का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और इस पे हाई डेट है। तो मैं क्यों स्पेकुलेशन करूंगा जब मेरे पास अच्छे अच्छे स्टॉक दोस्तों पड़े हुए हैं कॉरियो के भाव पे। इंडिया मार्ट, इंटरमैश, इनके दोस्तों बात की जाए पिछले साल की, तो भैया पिछले साल से प्रॉफिट में तो हम लोगों को इंटू 700% का जंप देखने को मिला, लेकिन हमें रेवेन्यू फ्लैट सा देखने को मिला, बिकॉज इनके कुछ एडजस्टमेंट थे। बात की जाए पिछले साल की तो उसी अकॉर्डिंग हमें भागता हुआ देखने को मिला। बहुत ही अच्छा स्टॉक है फ्रेंड्स, आप चाहे तो लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। 5000 का लेवल आज गिरा था, लेकिन दोस्तों 5000 का लेवल को सक्सेसफुली सपोर्ट के रूप में बना लिया। इसका मतलब ये फर्दर स्ट्रेंथ और डिमॉन्स्ट्रेट करता है। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 43,500 और 4500 आप सो सकते हैं, बिकॉज रिजल्ट उतने ही बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं। तो अगर आपको फ्रेश पोजीशन बनाना है तो 4900 का स्टॉप लॉस लगा के या फिर 4950 का स्टॉप लॉस लगा के आप चाहे तो फर्दर इसमें पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन दोस्तों स्टॉप लॉस रिकमेंडेशन है, क्योंकि आप ऑल टाइम हाई करीब में अगर स्टॉक को लेते हैं तो करेक्शन अगर आता है तो फ्रेंड्स आपको स्टॉप लॉस ही बचाएगा। आप नो डाउट स्टॉक को लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर सकते हैं। अगर वेट करना चाहें तो 4500 के लेवल पे, 43,550 के लेवल पर अगर मिलता है तो आप लॉन्ग टर्म तक चाहे तो इसको होल्ड कर सकते हैं। वरुण बेवरेजेस बहुत ही मेरा प्यारा फेवरेट स्टॉक है, मीन्स फेवरेट बोलूँगा दोस्तों, बहुत अच्छा स्टॉक है, बिकॉज इसका मोनोपोली बिजनेस है। जिनको नहीं पता तो जो पेप्सी है, पेप्सी और पेप्सी ग्रुप में जितने आती हैं, आई थिंक मिरिंडा आई गेस, या फिर माउंटेन ड्यू, सब दोस्तों इनके ही अंडर में आते हैं। इनका लाइसेंस लिया हुआ है इंडिया में, नेपाल में और ना जाने कितने सारे कंट्रीज़ में। तो भैया इनके पास सीधा वो दोस्तों फ्रेंचाइजी है, और ये मोनोपोली क्रिएट करते हैं। बात की जाए पेप्सी ब्रांड की तो भैया आज हमें 5% की तेज़ी देखने को मिल रही है। क्यों? तो भाई कोविड के टाइम में दोस्तों इनका लॉकडाउन की वजह से बहुत भारी नुकसान हुआ था, कौन पी रहा था, लेकिन अभी सेंटीमेंट ठीक होते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो ये हमें 5% से ऊपर का रैली दिखा रहा है दोस्तों। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, लेकिन अगर आपको 700 का नीचे मिले तो आप इसको एकोमोडेट करने का सोच सकते हैं। अभी थोड़ा महंगा हमें देखने को मिल रहा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा फ्रेंड्स कि इंटरग्लोब एविएशन भाग क्यों ना है, तो भाग इसलिए रहा है बिकॉज जो फाइजर के दोस्तों जो वैक्सीन न्यूज़ है, सबसे अच्छा अगर इफेक्ट पड़ेगा तो इनको पड़ेगा, IRCTC को पड़ेगा, VIP इंडस्ट्रीज़ को पड़ेगा, PVR को पड़ेगा, आइनॉक्स को पड़ेगा, बिकॉज इस न्यूज़ की वजह से लोग थोड़ा कम डरेंगे, बाहर निकलेंगे और हमें एक रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स अगर न्यूज़ फेल होता है तो हमें वैसे ही गिरावट भी देखने को मिलेगी, ये बात हमेशा याद रखिएगा। इसीलिए वॉरेन बफेट ने बहुत सारे स्टॉक्स को बेच दिया था, लेकिन नो डाउट स्टॉक बिल्कुल भी ख़राब नहीं है, बहुत ही अच्छा शानदार स्टॉक है। लेकिन दोस्तों मैं अभी एयरलाइंस और एविएशन सेक्टर को अभी अवॉइड करूँगा। स्पाइस जेट में मेरी सेम राय है, अगर आपको दोस्तों चूज़ करना है तो इंटरग्लोब एविएशन को ही करिएगा। मैं दोस्तों स्पाइस जेट की राय आपको नहीं दूंगा। स्टॉक बुरा नहीं है, बट फंडामेंटल थोड़े से इनके अगेंस्ट है। इसके पहले भी जब रशिया का वैक्सीन न्यूज़ आए थे और इन्हें कितने सारे वैक्सीन न्यूज़ आते हैं तो दोस्तों ये स्टॉक भाग जाता है, उसके बाद ठंडा हो जाता है। तो अगर आपको निवेश करना है तो गिरे जितना आज भागा है उससे थोड़ा सा और 5% गिरे फ्रेंड्स, तो आप चाहे तो निवेश कर सकते हैं, लेकिन ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। मेरी बात की जाए तो मैं दोस्तों क्लियर कट इसको अभी भी अवॉइड करना पसंद करूँगा। तो आरती इंडस्ट्रीज़ बहुत ही पुरानी कंपनी है, बहुत ही दिग्गज कंपनी है, और फ्रेंड्स इनके आए हैं नतीजे। मैं तो दोस्तों इनका पर्सनल नतीजा रिव्यू नहीं कर पाऊंगा, बस मैं नतीजा ऐसे ही पढ़ा जस्ट वीडियो शूट करने के 2 से 5 मिनट पहले। तो जो इनके रिजल्ट हैं फ्लैट से हैं। रेवेन्यू में दोस्तों हमें एक उछाल तो देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे भी है, उसी हिसाब से जो प्रॉफिट है वो हमें फ्लैट सा देखने को मिल रहा है। और यही आशा में कि रेवेन्यू बढ़े तो क्या वो प्रॉफिट नहीं बढ़ी, फ्लैट सा रहा। तो इसीलिए मार्केट को पहले इसका अंदाजा था। तो भैया 4% दोस्तों हमें देखने को मिला गिरावट। तो अब देखना है कि कल मार्केट स्वागत कैसे करता है। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आरती इंडस्ट्रीज़ को अभी मैं अवॉइड करूंगा, बट स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको 1000 के नीचे मिले तो आप चाहे तो लॉन्ग
लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लेकिन आप नवीन फ्लोरिन, दीपक नाइट्रेट पे कड़ी नजर बना कर रखें। इनके रिजल्ट दोस्तों आउटस्टैंडिंग थे एज पर द केमिकल सेक्टर। जब मैं वीडियो इसके पहले बहुत बार बनाया था फ्रेंड्स, मैंने एस्टर पॉलिटेक्निक की बहुत बार जिक्र की थी। आई होप आपको अच्छे से याद होगा। एस्टर पॉलिटेक्निक दोस्तों मेरा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है। इनका जो रेवेन्यू था, इनका जो प्रॉफिट था, फ्लैट सा था, बट दोस्तों फ्लैट बहुत बड़ी बात होती है। क्यों? तो फ्लैट्स बिक नहीं रहे हैं, तो इनका जो प्लास्टिक है, इनका नल है, इनका जो बहुत सारे दोस्तों लाइक प्लास्टिक्स के सामान बनाते हैं, तो कौन सेल करेगा? बिकॉज बिल्डिंग बनेंगे तो ही दोस्तों इनका डिमांड होगा। उस हिसाब से इनके रिजल्ट काफ़ी अच्छे थे। मार्केट दोस्तों इसको पनिश भी किया था, 1100 को नीचे लेके आया था। मैंने उसको फिर से एवरेज करने की कोशिश करी और कुछ माल उठाया। आप देख सकते हैं दोस्तों आज 1275 में दिखाई दे रहा है। और आई होप आपने पैसा बनाया होगा। अगर पैसा बनाया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो दोस्तों। आई वुड लव टू नो कि आपने मेरे कॉल से पैसा बनाया। तो भैया 6.21% की आज की तेजी देखने को मिल रही है। और यस, स्टॉक बहुत ही अच्छा है। अगर आपको लो लेवल से मिले तो आप लॉन्ग टर्म का निवेश कर सकते हैं। मिड कैप में दोस्तों ये मेरा टॉप पिक है, बिकॉज इनके फंडामेंटल्स मुझे काफ़ी पसंद है और इनकी मैनेजमेंट भी बहुत ट्रस्ट होती है। एट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, ये हमेशा बोला जाता है कि स्टॉक मार्केट में प्राइस मत देखो, वैल्यू देखो, बिजनेस देखो। ये मैं नहीं बोलता दोस्तों, मैं वॉरेन बफेट का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, तो उनसे बहुत कुछ सीखते रहता हूँ। मैं दोस्तों रिच डैड पुअर डैड भी बहुत बार पढ़ा हूँ। बहुत सारे लाइक बुक्स भी मैं फाइनेंशियल्स की पढ़ता रहता हूँ। तो हमेशा ये चीज़ हमेशा मुझे सिखाया गया है, मुझे बताया भी गया है कि हमेशा बिजनेस को फॉलो करना चाहिए आपको, अगर बिजनेस से भरोसा है। इसलिए फ्रेंड्स मैंने लार्सन टुब्रो को निवेश भी किया था। मैंने आपको राय भी दी थी 882 पे था, और मैंने बोला भी था देखिए फ्रेंड्स, ये बब्बर शेयर है और ये नंबर 1 कंपनी है एज पर द साइज ऑफ द कंस्ट्रक्शन सेक्टर। और गवर्नमेंट के संग इनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप हैं। गवर्नमेंट का मैक्सिमम प्रोजेक्ट दोस्तों इन्हीं को मिलता है। तो अगर रैली आती है तो इसमें ज़रूर आएगी। ये देखने वाली बात है कि आज की रैली बहुत ही ताकत थी और हमें 1 के लेवल सस्टेन करता हुआ देखने को मिला। बिकॉज मैंने हमेशा बताया है कि अगर निफ्टी में रैली आती है तो अंडर फिर जो स्टॉक है, जो बीटन डाउन है, ये दोस्तों 1500 का स्टॉक था। और मैंने हमेशा आप सबको ऐसे स्टॉक से परिचय करवाया है जो ऑल टाइम हाई पे नहीं बल्कि ऑल टाइम लो या फिर उससे करीब है। और मैंने अच्छे लेवल्स भी आपको बताए हैं। तो यस, स्टॉक पे अभी एंट्री कर सकते हैं अगर 1 के लेवल पे आपको मिलता है। लेकिन दोस्तों एसआईपी के माध्यम से अगर गिरता है तो उसी रफ्तार से भी गिरेगा। बिकॉज अभी अगर ऐसे स्टॉक पर निवेश करते हैं सेंटीमेंट पे मत आइए। बिकॉज अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग सेंटीमेंट पे आ चुके हैं। तो बिले 1 के लेवल दोस्तों इसका सही लेवल है 950 930। अगर आपको फिर से बाई चांस मिलता है तो मैं दोस्तों अभी एवरेज करने की कोशिश नहीं करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी इसकी होल्डिंग है। अगर ऐसे स्टॉक आपको जब जीडीपी बढ़ेंगे, भारत में कंस्ट्रक्शन बढ़ेंगे तो ही बढ़ते हुए दिखाई देंगे। तो भैया जीडीपी की भी हालत ख़राब है। लेट्स सी कि हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। ऐसे स्टॉक दोस्तों आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाते हैं। शॉर्ट टर्म में ऐसे स्टॉक पे हाथ मत आजमाइएगा, आपका हाथ जल भी सकता है। बट लॉन्ग टर्म में ऐसे स्टॉक दोस्तों मोनोपोली वाले बिजनेस क्रिएट करते हैं और दिग्गज कंपनी है लार्सन एंड टुब्रो। और दोस्तों मेरा टॉपिक है, अगर आप बोलते हैं कि टॉप 15 स्टॉक बताइए, टॉप स्टॉक बताइए लॉन्ग टर्म के लिए। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द एनालिसिस एंड द सीरीज स्टॉक फटाफट। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आता है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, भूलिएगा मत। चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं। अभी कोई डाउट है फर्दर कुछ छूट गया अभी भी दोस्तों कुछ लेके आईपीओ को लेके भी कुछ डाउट है, जो ग्रैंड फार्मा आईपीओ आने वाला है, तो प्लीज़ ड्रॉप योर क्वेश्चंस एंड क्वेरीज। आई वुड लव टू रिप्लाई एंड आई वुड love to solve your queries. तो for timing that's the end guys, मिलते हैं जब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।